फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नीट 2024 के अंदर पेपर हुआ है जूलॉजी का, उसको डिस्कशन करने जा रही हूँ। ठीक है, और मैं वन बाय वन आपको ये भी बताऊंगी कि एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। साथ ही साथ नीचे मैंने पेज नंबर लिख रखा है। सारे जो भी क्वेश्चंस बताए वो मैं आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊँगी। ठीक है, अब देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसके बारे में बताया गया है। फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो आपका स्कल एंड डोंट जो अलाउ एनी मूवमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका कार्टिलियस जॉइंट होता है, कार्टिलियस जॉइंट जो होता है आपका एडजेसेंट वर्टिब्री लिमिटेड मूवमेंट के अंदर ये आपका पाया जाता है। हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज जॉइंट आपका पाया जाता है नी जॉइंट, जिसके अंदर हेल्प करता है लोकोमोशन में। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो आपका किसके अंदर पाया जाता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल एंड फोर्थ भी कैंसिल, सिर्फ एक। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर कहाँ है। देखिए आपका फाइब्रस जॉइंट पूछा था। फाइब्रस जॉइंट जो है किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता और सकल बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी दिखाया गया था अभी। और कार्टिलियस जॉइंट भी दिखा रखा था आपका, टुगेदर विद फाउंड हेल्प इन कार्टिलियस के अंदर प्रेजेंट होता है एडजेसेंट वर्टिब्री के अंदर, और ये लिमिटेड मूवमेंट्स को परमिट करता है। आपका साइनोबियल जॉइंट बिन बाल एंड सॉकेट जॉइंट दे रखा था बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर, एंड हिंज जॉइंट दिखा रखा था नी जॉइंट के अंदर। ये देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके फाइब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलियस जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, ये सारे आपके एनसीईआरटी में 227 पेज नंबर पे आपको ये दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 क्या बोल रहा है, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, हीमोजोइन किसकी वजह से होता है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलर्जी किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड आपका किसकी वजह से होता है, देखो कॉमन कोल्ड जो है वो आपका राइनो वायरस की वजह से हो जाएगा, मतलब ए का आ जाएगा आपका थर्ड। सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन है, ए का थर्ड। एंड हीमोजोइन जो होता है बी का प्लाज्मोडियम हो जाएगा। और विडाल टेस्ट जो होता है वो आपका टाइफाइड के अंदर किया जाता है। और एलर्जी जो होती है वो आपकी किसके अंदर होती है, ये डस्ट माइट्स की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं एनसीईआरटी में बता देती हूँ, विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, राइनो वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस को दिखाया गया है, कॉमन कोल्ड की वजह से होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है। और जो हीमोजॉइन होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से, देखो आपका ये आरबीसी को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। ये आपका दिखा रखा पेज नंबर 131 पे इसको दिखा रखा है। एलर्जी के लिए देखो, एलर्जी के लिए वो डाइट मस्ट दिखा रहा था आपका, एलर्जी आर मस्ट इन डस्ट। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ये अलग अलग पेजेस में था, पेज नंबर 137 के अंदर दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, इसको मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, आपका डाउन सिंड्रोम होता है ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे पाया जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो आपका किस पे पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाया जाता है। ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो आपका किस पे पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाया जाता है, 11th पे पाया जाता है। और कल्निफोर्म सिंड्रोम जो होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर जो हो जाएगा, ए का क्या आएगा आपका, ए का आपका थर्ड आ गया, बी का आपका फोर्थ हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसका जो आपका राइट दिखा रखा है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर देखिए, एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम को दिखा रखा है 21 ट्राइसोमी के अंदर पाया जाता है। कल्नीफोर्टर सिंड्रोम जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये दिखा रखा, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। और नेक्स्ट देखिए अल्फा थैलेसीमिया जो है H1 एंड HbA2 और क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज असर्शन, रीजन्स आर। ठीक है, फर्स्ट को जो है असर्शन दिखाया गया है और सेकंड स्टेटमेंट है उसको रीज़न दिखाया गया है। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग गलत है या सही नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल। FSH जो है वो एक्ट कर रहा है अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लैडिंग सेल्स इन मेल। बिल्कुल गलत बोल रहा है कि जो FSH एक्ट करता है
वो करता है आपका सर्टोली सेल्स के ऊपर मेल्स के अंदर, और जो LH करता है वो लैडिंग सेल्स के ऊपर करता है मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन को जो सीक्रेट करता है। तो असर्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो असर्शन जो है बोथ स्टेटमेंट A एंड R आर ट्रू, तो गलत हो गया। A इज़ ट्रू बिल्कुल गलत, A इज़ फॉल्स, तो असर्शन जो है फॉल्स है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट रीजन को भी देख लेते हैं। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल, क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है फीमेल्स के अंदर, वाइल सर्टोली सीक्रेट सेल्स जो होती है सीक्रेट करती है एंड्रोजन को इन ह्यूमन बींग के अंदर, मेल ह्यूमन बींग के अंदर। ये देखिए इसको NCERT के अंदर भी दिखा रखा है आपका। NCERT के अंदर देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स जो होती हैं सीक्रेट करती हैं एंड सिंथेसिस हार्मोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजन हार्मोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, TI प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन स्टैंड फॉर, ये किसको स्टैंड करता है, ये देखो ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ये किसको स्टैंड करता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये NCERT के पेज नंबर 170 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, given below are two statement in the nephron the descending lymph loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes। बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि जो आपका डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हेनले होता है वो परमेबल होता है वाटर के लिए और इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो कि अपोजिट दे रखा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो देख लेते हैं अभी आगे, फर्स्ट वाली ट्रू ये तो गलत हो जाएगी, फर्स्ट वाली फॉल्स। तो देख लेते हैं सेकंड, तो बहुत हार्ड ट्रू गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1st एंड 3rd में से देखते हैं अब आंसर। तो फर्स्ट वाली तो रॉन्ग हो गई आपकी। द प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, द प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल इज लाइन बाई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि ये किससे होता है, सिंपल कुबॉइडल। ये आपका क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है द प्रोक्सिमल कॉन्विलेटिव ट्यूब्यूल इज लाइन बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, गलत, कॉलमनार से नहीं होता, ये सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई और सेकंड स्टेट भी आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हुई। तो दोनों स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं NCERT के अंदर PCT इज लाइंड बाय सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि इंक्रीज करता है आपके सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये दे रखा आपका सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कॉलमनार एपिथेलियम। अब देखिए असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो आपका इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, बट अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी NCERT के अंदर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 को क्या करना है, मैच द कॉलम, हमें अब इनके मिलान कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता है वो डाइकाइनेसिस दे रखा है आपका, सेकंड है पैकाइटिन जायगोटिन। जायगोटिन जो होता है मैंने आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर एंटी और सिस, ठीक है, E और Z पढ़ा होगा, ठीक है। तो जायगोटिन जो है वो Z सिन एंटी पढ़ा होगा, E Z पढ़ा होगा। तो Z जो होता है स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि Z वाला सिन उसका फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। तो C का आ जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो C का जो फर्स्ट है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डाइकाइनेसिस जो होता है वो करता है कंप्लीशन ऑफ द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज़मेटा। चेज़मेटा का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका डिप्लोटिन स्टेज के अंदर होता है, बट जो डाइकाइनेसिस होता है उसके अंदर टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो पैकाइटिन स्टेज जो होती है वो आपकी बी का क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पैचअप जिसके किस्म होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर, ऐसे रख सकते हो आप। पैकाइटिन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो गया, और सी जो है वो आपका फर्स्ट चला गया, और डी वाला क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। लेप्टोटिन क्रोमोसोम लुक लाइक एज ए थिन थ्रेड लाइक, देख लेते हैं यहाँ पे, देखो लेप्टोटिन को दिखा रखा है इसने। लेप्टोटिन जो वो होती है आपकी, ये लेप्टोटिन थ्रेड लाइक बोल रहा है, ये देखो देखते हैं। जायगोटिन के अंदर देखिए आपका ये क्वेश्चन, ये जो मियोसिस फर्स्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे नीट 2016 में, 21 में, 22 में, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23। ये देखिए
उसके बाद देखो जो ये जाइगोटिन स्टेज थी उसमें क्या दिखा रखा था, क्रोमोसोम साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा था सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का। पैकाइटिन में ड्यूरिंग स्टेज क्रोमोसोम जो थे बाइवेलेंट क्रोमोसोम विद डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राज, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रखा है जो कि ऑप्शन के अंदर दे रखा था। पैकाइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो गया। नेक्स्ट देखिए आपकी स्टेज जो है वो आपकी डाइकाइनेसिस के अंदर मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज़मेटा, तो ये आपका ये ऑप्शन हो गया। तो ये आप देख लेना, मियोसिस फर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं नीट के अंदर जो फिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो उन टॉपिक्स को तो आप अपने उंगलियों पे ऐसे कर लेना कि आपका वहाँ से क्वेश्चन गलत हो ही ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 40% जो आपका पेपर होता है वो रिपीटेड होता है, ठीक है। 60% जो आपका पेपर होता है वो अलग देता है, और वो भी अलग नहीं होता, क्वेश्चंस को आपको घुमा के देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158, नॉन मीडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और इम्प्लांट्स, इनके साथ इनका लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ चूज़ करना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। जो नॉन आईयूडी जो होती है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होती है वो आपकी क्या होती है, लिप्स लूप होती है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती है वो आपकी क्या होती है, मल्टीलो 375 होती है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होती है वो LNG-20 होती है आपकी। और इम्प्लांट्स जो होता है वो आपका क्या होता है, इम्प्लांट्स आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे भी दे रखा है, देखो नॉन मीडिएटेड आईयूडी जो है वो लिप्स लूप है, ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है। और आपकी कॉपर रिलीजिंग जो है, देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर T7 मल्टीलो 375, ये देखो कॉपर रिलीजिंग जो है मल्टीलो 375। एंड देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है जो प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, हार्मोन रिलीजिंग का क्या हो गया, LNG-20 होगा। और जो आपका इम्प्लांट्स है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखो इम्प्लांट्स को भी देख लेते हैं एक बार, ये देखो इम्प्लांट्स जो है प्रोजेस्टेरोन को स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन, इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। देखो ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन दे रखा है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे आपके कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन भी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी हो जाएगा, कार्टिसोल भी हो जाएगा, ग्लूकागोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर सम स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कि कब किसका फॉर्मेशन हुआ है, पहले कौन सी ह्यूमन बीइंग आई है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिखा रखा है आपका सबसे पहले होमो हेबिलिस, होमो सेपियन, होमो निदरथल या फिर होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले आए थे जो कौन आए बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले आपके क्या आए थे, ह्यूमन हेबिलिस आए थे, तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद आपके कौन आए थे, उसके बाद आपके आए थे होमो इरेक्टस, ठीक है, तो उसके बाद डी आ जाएगा। उसके बाद आपके होमो इरेक्टस के बाद आपके कौन आए थे, होमो निदरथल आए थे, सी आ जाएगा। देन आपके कौन आए थे, बी वाला आ जाएगा, होमो सेपियंस। तो हम देखो सबसे पहले होमो हेबिलिस दिखा रखा है, ये देखो ऑप्शन आपका जो NCERT 124 पेज नंबर पे हमने ए मार्क करा है, ए होमो हेबिलिस हो गया। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस दे रखा है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे होमो हेबिलिस, सेकंड नंबर पे होमो इरेक्टस, जो कि आपका होमो इरेक्टस यहाँ दिखा रखा है। उसके बाद देखो ये थर्ड नंबर पे जो है, देखिए ये निदरथल मैन दिखा रखे हैं, ये देखो आपका निदरथल मैन हो गया। एंड फोर्थ नंबर पे जो आपका होमो सेपियंस हो गया। तो देखो होमो हेबिलिस फर्स्ट नंबर पे, होमो इरेक्टस सेकंड नंबर पे, होमो निदरथल जो है वो थर्ड नंबर पे, और होमो सेपियंस हो गया फोर्थ नंबर पे। तो आप इसको टेबल को याद कर लेना, मतलब टेबल नहीं है ये, पेज नंबर 124 पे और पेज नंबर 125 पे ये अलग अलग दो पेजेस पे दे रखे थे, इसका मर्ज करके मैंने आपको एक साथ दिखा दिया है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161 क्या बोल रहा है, लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज और अमाइलेज, मतलब कि एक कौन से उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे लाइपेज जो है वो आपका एस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है DNA के अंदर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या है पूरा ढंग से बताते हैं। प्रोटीएज जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है अमाइलेज जो है वो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमें दोनों स्टेटमेंट में से ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, इस तरीके से बताना है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो क्या बोल रहा है कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन जो होती है वो रिलेबल नहीं होती, इंडिकेट नहीं करती उसकी वर्जिनिटी को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। ये ओनली वर्ड जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका साइकिलिंग वगैरह राइडिंग करते हो उस टाइम पे भी ये क्या होती है, टर्न हो जाती है आपकी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है। देखो एनसीईआरटी में के अंदर देखिए, द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलीबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल अपीयरेंस। ये पेज नंबर 30 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 बोल रहा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होती है वो आपके एम्फाइसीमा के अंदर होती है। तो ए का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ तो आपके एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकंड ए सी और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है वो किसको दी जाती है, जिसको एडिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो डी का आ जाएगा सेकंड। तो डी का आपका क्या आ गया सेकंड और ए का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी। ये देखो क्राई फर्स्ट ए सी जो है और क्राई सेकंड ए बी दोनों किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कॉटन वुलवॉर्म को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्राई फर्स्ट ए सी जो आ जाएगा किसको करेगा, कॉटन वुलवॉर्म को। क्राई फर्स्ट ए सी किसको करेगा, कॉटन को करेगा। सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो सी का ये रहा फर्स्ट और बी का आ जाएगा फोर्थ और सी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ए का मैंने बता दिया थर्ड और डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपको एनसीईआरटी के अंदर भी दिखा रखा है कि जो आपकी प्रोटीन वल एंटाट्रिप्सिन जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। एम्फाइसीमा के अंदर अभी दिखा रखा था। एडिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है वो बोन मैरो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ना। इट्स ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ये पेज नंबर 184 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैच द कॉलम में ये बताना है कि ये स्टेट जो आपके डायग्राम दे रखे हैं वो कौन सी सबसे पहले देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट जो ये है वो किसको करती है, स्केलेटल मसल को। तो फर्स्ट ऑप्शन स्केलेटल मसल, ये भी स्केलेटल और ये वाला इनवॉलंटरी, ये तो गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में से देखेंगे। और सेकंड जो आपका डायग्राम दे रखा है वो स्मूथ मसल का है। ठीक है, तो इसमें भी स्मूथ है, बी ऑप्शन के अंदर स्मूथ है और यहाँ इनवॉलंटरी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बट सी को भी देख लेते हैं, ये किसका है, कार्डियक मसल का। और कार्डियक मसल हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल आपकी बाइसेप और ट्राइसेप्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये देखो आपका ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, न्यू एनसीईआरटी में से तो इसको हटा दिया है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 105 पे दे रखा है और ये नीट के अंदर भी है और बट इसको पहले हटा दिया था। देखो ए वाला स्केलेटल मसल को कर रहा है, बी वाला स्मूथ मसल को कर रहा है और सी वाला कार्डियक मसल को कर रहा है। डायरेक्ट डायग्राम से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। ये पेज नंबर 105 पे डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 166, एक्सोनिम कार्टविल पैटर्न क्रिस्टा। क्रिस्टा जो होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सी का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एक्सोनिम सीलियर फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होती है। कार्टविल पैटर्न जो होता है वो आपका सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होता है और सैटेलाइट जो होती है वो आपके क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर सीलियर फ्लैजिला की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो सीलियर फ्लैजिला किसके अंदर होते हैं, आपके ये रे सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं और दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर को उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोजोम लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर
इन विच दे आर ऑर्गेनाइज लाइक द कार्ट व्हील, तो इसमें कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सेंट्रियोल हो गया। नेक्स्ट देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टा बोलते हैं, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। पेज नंबर 97 पे दे रखा है। और देखो सेकंड, क्रोमोसोम हैविंग नॉन सेटेनिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिंग ए कंस्टेंट लोकेशन दे गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट बोल रहे हैं। तो किसके लिए यूज हो रही है, क्रोमोसोम के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनल कर्सी आर प्रेजेंट ऑन। देखो इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट पे बियर से पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल रहे हैं, एनल कर्सी बोल रहे हैं। किस पे प्रेजेंट होती है, 10th सेगमेंट पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लीरोब्रैकिया, रेडुला, स्टोमाकोड, एयर ब्लैडर, इन सबको क्या करना है, मैं मैच द कॉलम करना है। जो ये देखो मैं आपको पहले एनसीईआरटी के अंदर बता देती हूँ। प्लीरोब्रैकिया जो है वो आपका टीनोफोरा के अंदर आता है, और आपका जो रेडुला है वो मोलस्का के अंदर आता है, और आपका हेमिकोडाटा के अंदर क्या है, स्टोमाकोड को दिखाया गया है। हेमिकोडाटा है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमाकोड बोलते हैं, ये दिखा रखा आपका। और आपका ऑस्टियोचिथेस के अंदर क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट करते हैं बायोन्सी को। जो अलग अलग पेजेस पे दे रखा था बट मैंने इसको एक साथ मर्ज के आपको दिखा दिया है। तो देखो ए का क्या हो जाएगा, प्लीरोब्रैकिया अभी हमने देखा है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टीनोफोरा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए जो बी ऑप्शन है, रेडुला, रेडुला किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोलस्का के अंदर। स्टेमाकोड जो होता है वो आपका हेमिकोडाटा के अंदर। और डी जो है ऑप्शन वो थर्ड के साथ चलाएगा, और एयर ब्लैडर और ऑस्टियोचिथेस के। तो अब ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखो फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें करेक्ट वो बताना है कि पाथवे क्या है, कहाँ से किसका फ्लो करता है। देखो एनसीईआरटी के देखा, ये सबसे पहले जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका एसए नोड का। एसए नोड से किसका फॉर्मेशन करता है, एवी नोड का। तो सबसे पहले आपका ई आ गया, ई के बाद आपका क्या आ गया, एवी नोड आ गया। ई और सी, ई और सी, ई और ए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, और ए भी गलत। ऑप्शन नंबर फोर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी के बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका ए मतलब ए बी, ए एस ए नोड आता है पहले, ए बी नोड आता है, फिर ए बी बंडल आते हैं, क्योंकि जो हार्ट जो होता है वो आपका इस शेप में होता है। ठीक है, राइट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका एस ए नोड होता है, यहाँ पे आपका ए बी नोड होता है, फिर आपके बंडल्स बनते हैं। बंडल्स के बनने के बाद आपका क्या बनता है, बहुत सारी बंडल ब्रांचेस बनती हैं, और देन आपका क्या बनता है, पुरकुंजे फाइबर लास्ट में आता है। ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिखा रखा है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एनसीईआरटी के अंदर देखिए, सबसे पहले क्या है, एस ए नोड, अनोदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज शीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एटीरियम क्लोज टू एटीरियो वेंट्रिकल सेप्टम। उसके क्या बोल रहे हैं, एटीरियो वेंट्रिकल नोड, मतलब एस ए नोड आ गया, ए बी नोड आ गया, देन वेंट्रिकुलर बंडल्स आ गए आपके, और बंडल्स के बाद आपका क्या आ गया, वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एमरस डिवाइड लेफ्ट एंड लेफ्ट बंडल, दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर। ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर रिस्पेक्टिव साइड एंड आर्क बलती बोल रहे हैं, पुरकुंजे फाइबर बोल रहे हैं। तो फर्स्ट एस ए नोड, देन ए बी नोड, देन बंडल्स बन रहे हैं, देन आपके क्या बोल रहे हैं, सेप्टा जो होते हैं माइन्यूट फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ब्रांच बना रही हैं। उसके बाद जो फिफ्थ है वो आपका पुरकुंजे फाइबर बना रही हैं। यही एनसीईआरटी के पेज नंबर 199 पे दे रखा है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिपर, पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ दी। ये आपका किसका होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ये आपका क्या है, देखो फिलिपर, पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहाँ पे अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फिलिपर, पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 115 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें देखो सीक्वेंस बताना है, विच वन ऑफ द, ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट तो उठा के नहीं दिया है, बट उसका जो कंसेप्ट आता होगा तो आप इसको आराम से इजीली कर लोगे। करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट, ये दे रखा है आपको। विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट से आरएनए पॉलीमरेज जो बन रहा है
उसका आपको क्या बनाना है, टेम्पलेट बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, टी दे रखा है। टी किसको कोड करता है, आरएनए के अंदर टी के साथ कोड होता है ए, और आपका ए के साथ क्या होता है यू, और सी के साथ क्या होता है जी, ए के साथ क्या होता है यू। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, कोड करके इसका राइट आंसर ले लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी को जब इनिशियल डे में जो जिससे कोलोस्ट्रॉम जो आपका मिल्क इंजेक्शन होता है वो बेबी को फीड आउट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होती है। तो उसमें बहुत सारी क्या होती हैं आपकी इन्फेंट के लिए बहुत सारी बेबी को न्यू रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए इन हेल्थी बेबी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको डॉक्टर क्या करता है, हेल्दी बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बताता ही है। कोलोस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एसेंशियल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉम के अंदर। जो फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल के अंदर उसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो बेबी का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। एंड कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आए उसको उससे बचाने से मतलब उसको उससे बचाती हैं। ठीक है, तो बहुत असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कोलेस्ट्रॉम सीक्रेट करता है बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, आईजी प्रेजेंट होता है, प्रोट करता है इन्फेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वलाई। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है एल्वलाई के अंदर तो एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेंड होता है, जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं हम। उसके अंदर क्या होता है फैक्टर, जैसे कि बाइंडिंग ऑफ CO2 H+ कंसनट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होती है, और हाई PO2 होती है, इसके अंदर लेस H+ कंसनट्रेशन होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाई PO2 लेस H+ कंसनट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 189 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 174 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को दिया हुआ है और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एनेलिडा के अंदर क्या ट्रोस्लोम होती है, नहीं। एनेलिडा के अंदर क्या ट्रूस्लोम होती है, पॉलीफेरा सीडोस्लोमेट होता है, एस्केलमिंथीज आर एस्लोमेट होता है, प्लेथिलमिंथीज आर सूडोस्लोमेट होता है। तो आपको क्या बतानी है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो एनेलिडा के अंदर ट्रू स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। पॉलीफेरा के अंदर सीडोस्लोमेट बोल रहा है, पॉलीफेरा के अंदर आपका क्या होता है, एस्लोमेट होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। एस्केलमिंथीज आर एस्लोमेट, एस्केलमिंथीज जो होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो NCERT के अंदर भी इसको दे रखा है आपका स्लोम के बारे में। स्लोम जो होते हैं जिसके अंदर स्लोमेट प्रेजेंट होते हैं, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइंडर्मा, हेमिकोडेटा, एनकोडेटा। और सीडोस्लोमेट के एग्जाम्पल क्या है आपके, एस्केलमिंथीज हो गया, और आपका एस्लोमेट का एग्जाम्पल प्लेथियलमिंथीज हो गया। तो एस्केलमिंथीज को एस्लोमेट बोल रहा है, जबकि एस्लोमेट क्या होते हैं, प्लेथियलमिंथीज बोलते हैं होते हैं। और प्लेथियलमिंथीज क्या होते हैं, ये बोलो प्लेथियलमिंथीज और सीडोस्लोमेट, यहाँ पे प्लेथियलमिंथीज को एस्लोमेट बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 175, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपका NCERT के अंदर दे रखा है पेज, जो आपका NCERT के अंदर दे रखा है, सबसे पहले आपका क्या आता है, G1 फेज आता है, देन S आता है, देन G2 आता है, देन उसके बाद इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसे हम मेटाफेज बोलते हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टेजेस आती हैं, और देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम। सबसे पहले G1 फेज E आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ये भी आपका फर्स्ट और थर्ड में से देख लेते हैं, और फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो E आ गया, G1 आ गया, G1 के बाद S फेज आएगी सिंथेसिस, E के बाद आपका क्या आएगा, आपका C आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका आपके G1 हो गया, S फेज हो गया, सिंथेसिस फेज हो गया, देन आपका गैप 2 फेज हो जाएगा, और देन आपका क्या आ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, और देन लास्ट में साइटोकाइनेसिस।
ये डायग्राम के अंदर भी आपका दिखा रखा है, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा, पहले G1 है, देन S है, फिर G2 है। मेटाफेज के अंदर आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ कैरियोकाइनेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे एनाफेज स्टेज होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन का जो होती है वो स्प्लिट आउट करती है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से भी, डायग्राम से भी देखो, डायग्राम को दिया है, उसको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप डायग्राम को भी अच्छे से करके जाना, सारे डायग्राम आपके टिप्स पे होने चाहिए। और ये बस आपकी 2-3 आप मतलब आप अच्छे से कर लोगे तो आपकी आगे की जो लाइफ है वो वेल सेटल्ड हो जाएगी, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप अभी जो आपके 6 महीने रह रहे हैं, 6-7 महीने, उसमें आप अपना बहुत बेस्ट दो जितना हो सकता है, उसमें मस्ती तो आप बाद में भी बहुत कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, पूछिए। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर क्या होते हैं, स्टेरिंग टाइप, बिल्कुल सही है आपकी। ये देखो मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर स्टेरिंग टाइप हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछिए, जबकि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया और कल्चर, जो बायोरिएक्टर होते हैं उन्हें किसके लिए, उसके लिए किया जाता है, वे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, आंसर ये जाएगा सेकंड। बायोरिएक्टर हैव एन एंटीजन सिस्टम ऑन ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीव, ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे जो बायोरिएक्टर होते हैं आपके, हैज़ एन एंटीजन सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपका, ये बायोरिएक्टर हैव एन एंटीजन सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये भी आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछी थी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी दिखा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177। थैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस में टीआरआई ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा, और हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो इनको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये नंबर में क्या करती है, ये बॉडी टेम्परेचर, अर्ज, ईटिंग, इन सबको भी कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस। तो बी का आ जाएगा आपका फोर्थ। देखिए ए का जो है आपका पॉन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ये इसको क्या करती हैं, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती हैं, और ये हाइपोथैलेमस जो होता है वह टेम्परेचर में हेल्प करता है, बॉडी के अर्ज, ईटिंग, इन सब में भी हेल्प करता है। तो ए का आपका थर्ड आ जाएगा, और बी का आपका फोर्थ आ जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। मेडुला को देख लेते हैं, सी का जो जाएगा आपका कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को, और सेरिबलम जो होता है वो कंट्रोल करता है एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, रेगुलेट करता है बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस को। तो आपके यहाँ भी देख लेते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऐसा हाइपोथैलेमस करते हैं, बोलते हैं हाइपोथैलेमस के पास क्या ग्रुप और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। और देखो मिड ब्रेन से उठा के क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर 236 के अंदर क्या क्वेश्चन है, पॉन्स के अंदर देखिए, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, इसे इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था। सेरेब्लम जो होता है वो हैज़ ए कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन, और मेडुला कंटेन करता है सीक्रेट जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को, एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टेंस बिल्कुल है, लैक्टेशन एमेरिया बिल्कुल है, कोइटस इंटरप्टिस बिल्कुल है, ये वॉल्ट्स आपका नहीं है। इसमें देखिए नेचुरल मेथड के अंदर ये पीरियोडिक एब्स्टेंस आ गया, विड्रॉल कोइटस इंटरप्टिस आ गया, और आपका ये लैक्टेशनल अमेनेरिया आ गया, ये तीनों आ गए। तो आपका जो वॉल्स वाला है वो उसके अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, क्वेश्चन नंबर 179, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे देखिए जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल करता है, जीन माइग्रेशन भी करता है, कांस्टेंट जीन पूल नहीं करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल करता है। तो आपका जो नहीं, तो जो आपका नहीं करता है वो कौन सा है, कांस्टेंट जीन पूल नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर, एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं इसको।
देखो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है 5 फैक्टर्स आर नोन टू हार्डी विनकर इक्विलिब्रियम, दीज आर गिवन जीन माइग्रेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो हार्डी विनकर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ये पेज नंबर 121 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 180 क्वेश्चन को क्या है अलग अलग उससे उठा के इसके एग्जाम्पल्स से कॉमन नेम पूछ लिए हैं। तो पेट्रोफाइलम जो होता है वो आपको किसको करता है, एंजल फिश होता है पेट्रो। ए का क्या आ जाएगा, थर्ड। ए का थर्ड मतलब कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो फर्स्ट और थर्ड में से आ जाएगा। माइक्सिन जो होता है वो कैसी होती है, हैग फिश होती है, तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस्टिस जो होती है वो किसको करती है, आपकी सॉफिश होती है। और एक्सोकोइटस जो होती है वो आपकी कैसी होती है, फ्लाइंग फॉक्स फिश होती है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए टेरियोफाइलम एंगल फिश हो गया, एंजल फिश हो गया आपका, मैगजीन हैग फिश हो गया, और पेरिस्टिस जो है आपकी साफिश हो गई। और ये देखिए ऑस्टियोचिथेस के अंदर जो दे रखा है एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश हो गया, टेरियोफाइलम एंगल फिश हो गई। ये सारे इसके अलग अलग पेज पे दे रखा था। ये पेज नंबर 47 पे हैं ये दोनों, और ये पेज नंबर 48 पे दे रखा है ऑस्टियोचिथेस के अंदर टेरियोफाइलम और एक्सोकोइटल फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 क्या बोल रहा है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसमें से फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कौन कौन सा नहीं है, देखो इस्मस, इन्फेंडुला, एम्पुला, यूट्रिन फर्स्ट, सेकंड थर्ड तीनों हैं, जबकि फोर्थ वाला नहीं है। यहाँ देखिए ओविडक्ट वाला जो पार्ट हो गया वो आपका ये देखो इस्मस, एम्पुला, इन्फेंडुलम जो तीनों पार्ट होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब के होते हैं, जबकि आपका फैलोपियन ट्यूब के पार्ट नहीं पूछा था, तो फोर्थ वाला जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी दिखा रखा था एम्पुला, इस्मस, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन नंबर 182 है वो है कोकाइन। कोकाइन किसको आपका वो करता है, अर्थरोजालम कोका को करता है, ठीक है। बी वाला जो हीरोइन है वो आपको किसका करता है, हेरोइन जो करती है आपकी पापर सेमनीफेरम को करती है, ठीक है। तो आपका सी वाला जो है मॉर्फिन जो होता है वो किसको करता है, अफेक्टिव सेडिएटिव इन सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। मैरिजुना जो होता है वो किसके लिए, मारिजुना को किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपका कैनाबिस सटाइवा के लिए। अब यहाँ पे देखो हेरोइन के अंदर जो होता है पॉपी प्लांट पापर सेमनीफेरम, ठीक है। कैनाबिड के लिए नेचुरल कैनाबिड जो होती है ऑब्टेन की जाती है कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। उसके बाद कैनाबिस प्लांट्स कॉम्बिनेशन प्रियूड जो मारिजुना, हसीश, चरस, गांजा इसके लिए इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कोकाइन जो होती है उसमें यूज़ किया जा रहा है आपका, कोकाइन में किसको यूज़ किया जा रहा है, अर्थरोजाइलम कोका को यूज़ किया जा रहा है। मॉर्फिन जो होती है अफेक्टिव सेडिएटिव पेनिकिलर होती है जिसको यूज़ किया जाता है अंडर पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो सारे ऑप्शंस जो हैं आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 143 और आगे जो 142 था उस पर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 क्या बोल रहा है, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। उसमें क्या करना है, एक्स वाई दो स्टेट में, ये एक्स है और ये वाई है। ओ एक्स वाला क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और रोप वाला क्या है आपका, ये सेकंड पीवीओ सेकंड है, वहीं पे यहाँ पे ये दे रखा है आपका जो खाली जगह, ये क्या हो जाएगा आपका रोप हो जाएगा। अब जो एक्स है ओरिजिन ऑफ रेस्पॉन्सिबल और ओ आ रही है द जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। ओ आर आई जो होती है कंट्रोल करती है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए को, बिल्कुल सही है एकदम। वाई वाला जो है रोप है वो वाई प्रोटीन इन्वॉल्व होता है इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम फिर भी एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर ये दिखा रखा आपका रोप वाला जो है, रोप वाला देखो रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, यही ऑप्शन में दे रखा था। जो रोप होता है वो रेप्लिकेशन ऑफ द उसमें हेल्प करता है, और जो कि देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले में देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है सीक्वेंस करता है आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ कॉपी नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएंगी, राइट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 में माइस्थेनिया ग्रेविस गाट सिस्टमिक लूपर एर्थराइटिस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें ऑटोमिन डिजीज बतानी है हमें, ठीक है। कौन कौन सी ऑटोमिन डिजीज होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है वो ऑटोमिन डिजीज बिल्कुल होती है, रेमेटिस अर्थराइटिस बिल्कुल होती है, गॉट आपकी ऑटराइटिस ये ऑटोमिन डिजीज नहीं होती, गॉट आपकी ऑटोमिन डिजीज नहीं होती। उसके बाद देखिए डी वाला जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो वाला जो है वो आपकी क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ये भी ऑटोमिन डिजीज
नहीं होती, तो सी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है। सी वाला इसमें है, डी वाला इसमें है, डी वाले, तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी रॉन्ग, फर्स्ट वाली जो हो जाएगी राइट। तो इसमें इस हिसाब से सिस्टमिक लूपस अर्थ्रोमेटोसिस जो था ये आपका एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा था, बट आप इस क्वेश्चन को किससे एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट एक बार देख लीजिए आप, मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो कैसी डिसीज़ है, ऑटोमिन डिसीज़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी ऑटोमिन डिसीज़ नहीं हो सकती, वो कैसी है, जेनेटिक डिसीज़ होती है। गॉट क्या करती है, इन्फ्लामेशन करती है जॉइंट को, इसमें एक्युमुलेशन होता है यूरिक एंड यूरिक एसिड। पेज नंबर 227 पे इसको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185। क्वेश्चन नंबर 185 क्या बोल रहा है, मैच दी कॉलम कर रहे हैं हमें, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के, वाइटल कैपेसिटी के, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आता है। देखो जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है आपकी, वो आपकी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक आपका आ जाएगा सेकंड, ठीक है, एक का सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो गया और आपका थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड और फोर्थ को देखते हैं। एक आपका सेकंड आ गया। बी जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो आपका बी का आ गया फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी जो है आपकी सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आ जाएगा आपका डी का आ जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। इसको देख लीजिए आप एनसीईआरटी के अंदर, ये देखो इनको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनको दे दिया है। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों आ गए। वाइटल कैपेसिटी के अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और हम इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और मैक्सिमम वॉल्यूम और एयर जो पर्सन कैन ब्रीथ कर सकता है वो भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के इसने पूछ लिया है, ठीक है। ये पेज नंबर 187 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी के अंदर देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे पी क्यू आर एस टी वी टी पी गैप। ये भी फिर से आपका पूरा पेपर डिट्टो एनसीईआरटी से छापा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ के एक एक लाइन को ध्यान से समझो और याद करो। मतलब दिन में कम से कम 2-3 बार रिवीजन करो किसी भी चैप्टर को। पहले रिवीजन करो, समझो ढंग से, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे उठो सुबह मॉर्निंग में, और उठने के बाद क्या है, आंखें बंद करके उस चैप्टर का रिवीजन करो कि भाई तुमने कल क्या क्या पढ़ा था। इस तरीके से आपको हर दिन करना है। आपकी ये 6-7 महीने की मेहनत बाद में देखना आप बहुत अच्छे से रंग लाएगी और आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। आपका ड्रीम कॉलेज होगा, लाइक जैसे आपका एम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 186 में देखते हैं। 186 क्या बोल रहा है, जो पी वेव जो होता है वो किसको करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एटीरिया को करता है, ठीक है। तो ए का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों ऑप्शन एनिबलेट हो गए। एक ही ऑप्शन से क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। पर बी का क्या हो जाएगा, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो है सेकंड, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। टी वेव किसको कर देगी, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जबकि टीपी गैप जो था आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा था। हार्ट मसल्स को क्या करती है यार, इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाती हैं। बट आपको अगर ये 3 आते थे, 3 क्या आपको फर्स्ट वाला ही आता था, तब भी आप इसको आंसर को एलिमिनेट कर देते और फर्स्ट से एक झटके में इसका आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं कहाँ दे रखा है। देखिए एनसीईआरटी के अंदर देखिए, पी वेव को पूछा था। पी वेव जो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ दी एटीरिया को। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स करता है डीपोलराइजेशन ऑफ दी वेंट्रिकल्स को। टी वेव जो कर रही है एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, जिसे हम रिपोलराइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 187, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम बोल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा पोन्स एंड सेरिब्रम। जबकि ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि ब्रेन मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स से मिलकर बनती है। आपकी जो ब्रेन स्टेम होती है
मेडुला ओब्लांगेटा पोन्स इनसे मिलकर बनती है, जो कि सेरिब्रम से मिलकर नहीं बनती। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट वाली ही सही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो जाएगी करेक्ट हो जाएगी, सेकंड वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स को कार्पस कॉलोसम बोलते हैं। और ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा आता है। ये पेज नंबर 236 पे दे रखा है और ये पेज नंबर 236 पे दोनों दे रखे हैं, मतलब अलग अलग उस पर। तो देखिए आप इसका आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोल रहा है, देखो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बहुत कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये तो गलत बोल रहा है। इनर एनसीईआरटी के अंदर इसका देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ऑफ द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली कैसी होती है, लेस परमेबल होती है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कैसी होती है, रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। जबकि ये क्या बोल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल, जबकि किसकी होती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट की लेस परमेबल होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 जो है वो आपका डायरेक्ट नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, बट 11th और 12th दोनों की जो बुक्स हैं, सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलावा वो चैप्टर जो है आपका 11th क्लास का लास्ट का जो है हार्मोन वाला चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें से मतलब सारे हार्मोन्स याद होंगे तो आप इसको फटाक से कर सकते हो। बोल रहा है आइडेंटिफाई A, B, C एंड D विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो है तो एनसीईआरटी से ही दोनों बुक को मिला के क्वेश्चन को दे दिया है। ठीक है, यहाँ LH होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका FSH आएगा। तो देखो फर्स्ट वाला गलत, थर्ड वाला गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ में से आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। FSH बी वाला जो होता है वो बी वाला आपका LS जो होता है लैडिंग सेल्स को क्या करता है, FSH जो होता है आपका ये वाला तो FSH हो गया, ये क्या कर जाएगा आपका बी वाला क्या हो जाएगा, आपका बी वाला आपका लैडिंग सेल्स हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है जो सी वाला है, ए वाला जो हमने क्या पढ़ा था FSH जो है वो कह रहा है कि सी वाला ऑप्शन जो है वो सर्टोली सेल्स पे क्या करता है, काम करता है, बल्कि गलत बोल रहा है। क्योंकि जो सी वाला जो है वो सर्टोली सेल्स तो है, FSH जो है FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और ये क्या करता है, रिलीज़ करता है हार्मोन को, मेल हार्मोन को। और LH लीड करता है लैडिंग सेल्स को मेल के अंदर, जिसे एंड्रोजन हार्मोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन जो है सर्टोली सेल्स जो होंगी वो आपकी क्या करेंगी, हार्मोन को रिलीज़ करेंगी। बाद में यहाँ पे जो फैक्टर आएगा स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ए का आपका क्या आ जाएगा, एक का आपका FSH आएगा, बी का आपका लैडिंग सेल्स आ जाएगा, सी पे आपका सर्टोली सेल्स आ जाएगा और डी आपका स्पर्मियोजेनेसिस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या बोल रहा है कि बोन मैरो इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बोल रहा है कि बोन मैरो जो होता है मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है और जो कि ब्लड सेल्स इंक्लूड करता है इसके अंदर लिम्फोसाइट को और प्रोड्यूस करता है ये। तो और देखो बोथ बोन मैरो लिम्फोथाइमस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलप, किसके लिए करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएंगी, राइट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ सेकंड इज करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन नंबर 4 जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो बोन मैरो इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। ये बोन मैरो जो होता है मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है और ब्लड सेल्स आर इंक्लूड। नीचे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी दे रखी है, देखो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए, ये जेनेटिक्स से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, एज ए बी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप आफ्टर, जो ब्लड ग्रुप होता है फादर का वो बी पॉजिटिव है और मदर का ए पॉजिटिव है, चाइल्ड का क्या है ओ पॉजिटिव। देयर इसका रिस्पेक्टिव जीनोटाइप पूछा है, रिस्पेक्टिव जीनोटाइप क्या हो सकता है। देखो
अगर उसके फादर का वो है बी पॉजिटिव, तो फादर क्या दे सकता है, आई भी हो सकता है उसके पास और आई हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और मदर के पास बोल रहा है क्या, ए पॉजिटिव है, तो मदर का क्या हो सकता है, मदर का आपका हो सकता है ए पॉजिटिव, मतलब आई ए और आई ओ, तो ये हो सकता है। और चाइल्ड का क्या हो सकता है, चाइल्ड का भाई देखो ए भी हो सकता है, चाइल्ड का बी भी हो सकता है, और चाइल्ड का बोल रहा है सॉरी ओ, चाइल्ड का ओ होने का मतलब है कि ये सिर्फ ए की कंडीशन बनेगी, आई ओ ही होगा, तभी आपका ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। और वैसे भी ब्लड ग्रुप फादर के पास आई बी और आई ओ है और मदर के पास आई ए आई ओ है, तो इनसे पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो आई ए आई बी या फिर आई ए आई बी दोनों की या फिर ओ की। तो कौन सी जीनोटाइप जो पॉसिबल है वो आपका आई बी आई ए और आई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है देखो बिल्कुल आपका क्या है, सही है। आई बी होने की पॉसिबिलिटी देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये आई ए आई बी आई ये भी नहीं हो सकती। तो आपको जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस टेबल से भी दे सकते हो वैसे कि अगर ब्लड ग्रुप ए है जिसके पास, तो पॉसिबिलिटी ए ओ की हो सकती है, बी है तो बी ओ की हो सकती है, ए बी है कि तो ए बी ओ तीनों हो सकती हैं, और ओ है तो फिर ब्लड ग्रुप ओ ही रहेगा, ठीक है। हाँ से भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन इसका आपको क्या आना चाहिए, आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और देखो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर द डिफरेंट रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं बताता ये, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड, इन्फीरियर वाली जो होती है एलिमिनेट हो जाती है, दिस मे बी ट्रू फॉर रिसोर्स आर लिमिटिंग। ये सेकंड वाली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाली क्या आपकी रॉन्ग। तो फर्स्ट वाली जो है बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है, सेकंड है ट्रू। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी से मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा था। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम उस क्वेश्चन 193 की ट्रिक बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी और ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी मैं आप पेपर डिस्कशन करा रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी। तो जो मीजोजोइक ईरा होता है, इसमें क्या होता है, बर्ड एंड रेप्टाइल्स होते हैं, और आपका जो प्रोटोजोइक ईरा होता है वो क्या होता है आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट्स को वो करता है, और सिनोजोइक जो ईरा होता है वो आपका मैमल्स को करता है ये, और पैलेजोइक जो ईरा होगा, पैलेजोइक ईरा जो होगा वो किसको करेगा, फिश एंड एम्फीबियंस को करेगा। तो ए का आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, और बी का आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की ट्रिक जाननी है आपको तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, वहाँ मैं बाद में जो एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी 1-2 मिनट की, वहाँ पे आप इसको देख लेना, ठीक है, कैसे याद करोगे। अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन टाटा बॉक्स, इन सबको क्या करना है आपको, मैच दी कॉलम करना है। देखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टीआरएनए 5s आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो किसको करेगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए टीआरएनए। ए का क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा फोर्थ। सिर्फ देखो ए की स्टेटमेंट दे रखी है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, बी का क्या आ जाएगा, रो फैक्टर। यहाँ पे देखिए इसको बी का क्या है, ये देखो आपका इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा और टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर जो होता है, टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन में क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को करेगा, और टाटा बॉक्स जो हो जाएगा वो आपका रो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी टाटा बॉक्स जो जाएगा वो आपका प्रमोटर हो जाएगा। तो डी का आ जाएगा आपका क्या, सेकंड आ जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 195 देखिए, क्वेश्चन नंबर 195 रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स, ठीक है। चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें क्या करना है, इनका करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम रिलेटेड टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट।
तो देखो सबसे पहले जो है सबस्ट्रेट जो करता है क्या करता है, बाइंड करता है एक्टिव साइट पर, ठीक है। एक्टिव साइट पे बाइंड करने के बाद जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये क्या करता है, आपका केमिकल बॉन्ड और सब बनाता है और उसको ब्रोक करता है। ब्रोक करने के बाद आपका रिलीज करता है प्रोडक्ट को, और देन क्या करता है, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट से। देखो यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट हैज डिफ्यूज्ड बाद द प्रोड्यूस रिलीज होता है एक्टिव। तो आपका ये पूरा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196। क्वेश्चन नंबर 196 क्या बोल रहा है, देखो यूनिसेलर ग्लैंड जो होती है एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कंपाउंड एपिथेलियम किस मल्टीसेलर। मैच दी कॉलम करना है। तो मैच दी कॉलम क्वेश्चंस जो हैं वो देख रहे हो आप कितने आ रखे हैं। मैं मैच दी कॉलम की जो सीरीज़ है, एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली है एमटीजी के क्वेश्चंस की, वो भी बता देना कि मैम एमटीजी के क्वेश्चंस हर चैप्टर के पहले मैंने वो पढ़ा दिए हैं। फिर उनकी मैं क्या करना चाह रही हूँ कि एक सीरीज़ बना देती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस करने वाली, कि उसमें 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस बताती जाऊँ हर चैप्टर के। वो सीरीज़ देखना, उसके बाद तुरंत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और देन अगले दिन क्या करना, आप सुबह जल्दी उठना, उसके बाद मॉर्निंग में अपनी आंखें बंद करके उस चैप्टर को रिकॉल करना कि हाँ हमने कल क्या क्या पढ़ा था। जो चीज़ आपको याद ना आए फिर उनको एनसीईआरटी खोल के देखना कि हाँ ये चीज़ स्किप हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 196 देखिए। 196 क्या बोल रहा है, यूनिसेलर ग्लैंड जो होती है वो एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखो यूनिसेलर ग्लैंड जो कंसिस्ट करती है आइसोलेटेड ग्लैंडर सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल के अंदर। और आपका ठीक है, तो गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल हो गया। एक आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो देखो ए का फोर्थ, ए का सेकंड, सारे ऑप्शन गए भाई, आंसर तो आपका आ ही गया। ए का थर्ड, एक ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी का देखो कंपाउंड एपिथेलियम, बी का फोर्थ कंपाउंड एपिथेलियम मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। ये आगे भी आपका मैं दिखा दूंगी नीचे एनसीईआरटी को वो करके थोड़ा सा। उसके बाद मल्टीसेलर ग्लैंड जो होती है एपिथेलियम वो किसके अंदर है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। सी का आपका फर्स्ट आ जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाज के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीसेलर क्लस्टर ऑफ द सेल सलाइवरी ग्लैंड आ गया। मल्टीसेलर ग्लैंड जो आपका पूछ रहा था, यहाँ पे मल्टीसेलर ग्लैंड को पूछ रहा था। देखो भाई मल्टीसेलर ग्लैंड जो है वो आपकी सी का फर्स्ट दे रखा है, सलाइवरी ग्लैंड। ये मल्टीसेलर ग्लैंड जो है सलाइवरी ग्लैंड दे रखी है। यूनिसेलर ग्लैंड गॉबलेट सेल हो गई आपकी। उसके बाद आपका कंपाउंड एपिथेलियम और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपकी पैंक्रियाज बता रहा है। कंपाउंड एपिथेलियम देखो भाई ये दे रखा आपका कंपाउंड एपिथेलियम मोस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 197। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्रोमेगेली, कसन सिंड्रोम्स एंड क्रेटिनिज्म। ये नीट का फेवरेट टॉपिक है। हार्मोन में से हर बार डिजीज से क्वेश्चन आता है। तो देखो हार्मोन में से जो है हर बार नीट में क्वेश्चन आता है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है देखो यहाँ पे आपका ए का क्या आ जाएगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्यूड आईबॉल। ए का थर्ड, मतलब कि फोर्थ वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में से देखिए, ठीक है। बी का आपका क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा एक्रोमेगेली जो होती है एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, बी का आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। सी का जो होता है कसिन सिंड्रोम, कसिन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है आपका, एक्सेस सीक्रेशन ऑफ द कोर्टिसोल मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया में दे भी रखा है एनसीईआरटी के अंदर। उसके बाद जो डी का आपका हो जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्यूड आईबॉल्स। ये देखिए एक्रोमेगेली एक्सेस सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ये देखा रखा था यहाँ पे। और देखो एक्सोप्थेल्मिक जो गोइटर है वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायबिटिक डेवलपमेंट, क्रेटिनिज्म देखो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर देखिए, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज परफॉर्म हाइपोसीक्रेशन हाइपोथायरॉयडिज्म करेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इसमें क्या हो रहा है, प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल हो रही है, ठीक है, प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198। क्वेश्चन नंबर 198 है जो 208 पेज नंबर पे दे रखा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में हमें बताना है। देखो इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड डीप रन्स इनटू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। रीनल कॉर्पसल्स ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ रहे हम। लूप ऑफ हेनले है जस्ट मेडुलर नेफ्रॉन डीप इनटू द मेडुला। ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका स्टेटमेंट दे भी रखा है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आउटर नंबर द कोर्टिसोल नेफ्रॉन, गलत। और ऑप्शन नंबर जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कोलमन ऑफ ब्रेटनी, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, रिंग ऑफ, ये आपके अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें मैच दी कॉलम बताना है कि गिजार्ड का क्या फंक्शन है, क्रॉप का क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का क्या है। ठीक है, तो देखो आपका द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड कौन करता है, आपका क्रॉप करता है। ए का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखो बी का क्या आ जाएगा आपका, रिंग ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, उसको हम क्या बोलेंगे, वो किस पे होगा, गैस्ट्रिक सी के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपका रिंग ऑफ 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइनगट, वो किसके पास प्रेजेंट होगा आपका, वो आपका प्रेजेंट होगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के पास। सी का थर्ड, द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड क्या आएगा आपका, डी का आपका आ जाएगा गिजार्ड, डी का आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ए का आपका फोर्थ आ गया, बी का आपका सेकंड आ गया, सी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं हम। ये देखो तो दिस इन टर्न ओवर सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉप, और फॉलोड बाई गिजार्ड हो रहा है। ये 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हमको क्या बोल रहे हैं, हैपेटिक गैस्ट्रिक सी के बोल रहे हैं, जो प्रेजेंट होते हैं जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे, जो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को। उसके बाद देखो एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइडगट प्रेजेंट अनदर 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंट, उनको क्या बोल रहे हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। तो आपका इसी पैराग्राफ के अंदर जो है सारा ये पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में स्टेटमेंट बतानी है। नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, फेर्निक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हार्ट इज डोर्सल, पोस्ट एंड एनल टेल इज एब्सेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो फेर्निक्स जो परफोरेटेड होता है गिल स्लिट से, ये तो नोटोकॉर्ड गिल स्लिट्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ये देखो गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, हार्ट डोर्सल होता है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड डबल होता है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब इसको देख लीजिए आप, तो देखो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, अभी पढ़ा था हमने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेंट्रल होता है एंड डबल होता है। तो सी वाला तो कट गया, सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, जिसमें सी स्टेटमेंट आ रही है उनको हटा दो, फोर्थ को हटा दो, थर्ड को हटा दो। ठीक है, अब आपका देखो अब ए आपकी बिल्कुल क्या थी, रॉन्ग थी, ए बी, जिसमें आ रहा है उसको भी हटा दो, इसमें भी ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी और ई, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है और हार्ट डोर्सल है। ये देखो पोस्ट एनल टेल जो है डोर्सल है, ये देखो पोस्ट एनल टेल जो एब्सेंट होती है, हार्ट जो होता है डोर्सल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल डबल सॉलिड होता है। तो ये सारा पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रखा है, पूरा A to Z क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, और लोगों को भी, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो आप अपना भी प्रॉफिट कराओ और लोगों को भी प्रॉफिट कराओ। थैंक यू सो मच।